दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए चुनाव आयोग का एकदम निष्पक्ष या न्यूट्रल होना जरूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने हमें यह यकीन दिलाया था कि आयोग एकदम निष्पक्ष होगा। तो फिर क्यों 2019 के आम चुनाव के दौरान दो ऐसी कंपनियों को चुनाव आयोग का सोशल मीडिया हैंडल करने का काम दिया गया जो खुद बता चुकी है कि वो बीजेपी नेताओं की सोशल मीडिया प्रोफाइल का काम देख चुकी है। इन नेताओं में पीएम योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी और अन्य शामिल हैं। आरटीआई कार्यकर्ता नीरज शर्मा को आरटीआई के तहत दिए गए जवाब में चुनाव आयोग ने माना है कि उसने वाकई में एडीजी ऑनलाइन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को अपना फेसबुक पेज और टीएसडी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अपना ट्विटर और इंस्टाग्राम का अकाउंट मैनेज करने का काम दिया गया था। ये आरटीआई का जवाब क्विंट के पास है। जब क्विंट ने एडीजी ऑनलाइन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और टीएसडी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में पड़ताल की तो हमें ये पता चला। टीएसडी कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपनी वेबसाइट पर खुद तारीफ में लिखता है, और मैं कोट कर रही हूँ, कि हम पीएमओ या प्रधानमंत्री ऑफिस के साथ क्लोजली काम करते हैं, अनकोट। कंपनी का ये भी दावा है कि वो देश के टॉप के नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट संभालती है। इन नेताओं में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी और यहां तक कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। उनकी लिस्ट में फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी और नोटेड एक्टिविस्ट कैलाश सत्यार्थी भी शामिल हैं। हम आपको टीएसडी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट से 1 अगस्त को लिए गए स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। यहाँ सिर्फ बीजेपी नेताओं का जिक्र है, किसी और पार्टी के नेता का जिक्र नहीं है। इससे ये जाहिर है कि कंपनी बीजेपी के करीब है, कम से कम निष्पक्ष तो नहीं। तो सवाल ये है कि क्या जानकारी चुनाव आयोग को नहीं थी? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या टीएसडी कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि वो बीजेपी के करीब है? टीएसडी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर यह भी बताया गया है कि विदेश मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और नीति आयोग भी इनकी क्लाइंट्स में शामिल हैं। अब एडीजी ऑनलाइन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर नजर डालते हैं। ग्रुप चेयरमैन अनुज सयाल अपने प्रोफाइल में कहते हैं कि वो कई समाचार चैनलों पर राजनीतिक बहस और विश्लेषण में शामिल हुए हैं। 2019 चुनाव में उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से बात की कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लाभ उठाया जाए। जून 2019 में प्रकाशित डेटा क्वेस्ट नामक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में उन्होंने एक इंटरव्यू में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी करीबी रिश्तों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार और यूपी के सीएम के अकाउंट हमारे लिए बहुत प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण रहे हैं। हमारे पास सबसे मुख्य चुनौती सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ को एक ब्रांड के रूप में बनाने की थी। पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया पर नंबर 2 ब्रांड बन गए हैं। एक बार फिर एडीजी केवल भाजपा से अपनी नजदीकी के बारे में बात करता है, और वो भी विशेष रूप में योगी आदित्यनाथ से नजदीकी के बारे में, किसी अन्य राजनीतिक दल के बारे में नहीं। एक बार फिर हम ये पूछते हैं कि कैसे चुनाव आयोग को जानकारी नहीं मिली। सयाल ने इंटरव्यू में बताया भी है कि एडीजी ने यूपी की बीजेपी सरकार के लिए 2 अन्य प्रमुख कार्यक्रम कुंभ मेला और दीपोत्सव भी संभाला था। टीएसडी की तरह यहाँ तक कि एडीजी ऑनलाइन सॉल्यूशंस खेल मंत्रालय, खान मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, सूचना और प्रसारण मंत्रालय जैसे सरकारी ग्राहकों के अपने पास होने का दावा भी किया है। याद रखें, टीएसडी कॉर्पोरेशन और एडीजी ऑनलाइन के बारे में ये जानकारी सार्वजनिक रूप में उपलब्ध है, उनके खुद के वेबसाइट पर और छपे इंटरव्यू में। इसलिए चुनाव आयोग को उन करीबी लिंक के बारे में पता होना चाहिए जो इन कंपनियों के बीजेपी के टॉप लीडर्स के साथ हैं। बड़ा सवाल, चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 2 कंपनियों के पूर्ण नियंत्रण में क्यों दिया, जिससे साफ तौर पर हितों का टकराव है। 2 कंपनियां जो पक्षपाती हो सकती हैं।
इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीएसटी और एडीजी दोनों के पास संवेदनशील डेटा जैसे ईसी के सभी सोशल मीडिया फॉलोअर्स, उनकी शिकायतें और सवाल उन्हें आसानी से मिल जाते थे। उन्हें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से चुनाव आयोग के फॉलोअर्स तक पहुंचने का भी मौका दिया गया था। क्या एडीजी और टीएसटी ने इनका दुरुपयोग किया? चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए और हमें बताना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट जगदीप छोकर के मुताबिक चुनाव आयोग ने उन कंपनियों की सेवाओं का लाभ उठाया जो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के साथ इतनी करीबी से जुड़ी हुई है। इससे चुनाव आयोग के निष्पक्ष होने पर गंभीर संदेह पैदा होता है। क्विंट ने चुनाव आयोग से स्पष्ट करने को कहा है कि 2019 के चुनाव के लिए एडीजी और टीएसटी को कैसे चुना गया। जवाब मिलते ही हम आपको अपडेट करेंगे।